अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज इस लेक्चर के अंदर हम आपका कंप्लीट लॉ एडमिशन टेस्ट का सिलेबस उसकी रिवीजन करेंगे। जिस तरह से मैंने आपको पहले भी कहा कि हम फ्राइडे पे आपके लॉ एडमिशन टेस्ट के सिलेबस का हम पूरा रिवीजन करने वाले हैं। आज इस लेक्चर के अंदर हम सारा आपका लेट का सिलेबस कवर करेंगे। एंड नेक्स्ट जो हमारा क्लास है, नेक्स्ट जो हमारा वीडियो है, उसके अंदर मैं आपको एसेस, पर्सनल स्टेटमेंट, उसकी लिखने का तरीक़ेकार, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपके साथ शेयर करूंगा ताकि एसेस को भी आप कवर कर सकें। तो जो स्टूडेंट्स इस फाइल को लेना चाहें, नीचे नंबर शो हो रहा है, उस पर रब्ता करके ले सकते हैं। इस रिवीजन फाइल की जो हमने फ़ीस रखी है वो है 500 इसकी फ़ीस है। जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो ले सकते हैं। एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें। साथ में नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑल पे सेट करें ताकि आने वाली जो वीडियो होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। एंड जो अपकमिंग लॉ एडमिशन टेस्ट देना चाहते हैं तो आप नंबर आपको शो हो रहा है, उस पर रब्ता करके अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अपनी नेक्स्ट लेट की प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखें, आपका सिलेबस के अंदर इंग्लिश के मैंने 100 MCQs लिए हैं, जनरल नॉलेज के आपके 100 MCQs लिए हैं, पाकिस्तान स्टडी के 80 MCQs, इस्लामियात के 80, उर्दू के 70 एंड मैथमेटिक्स के 50 MCQs यहाँ से मैंने पिक किए हैं। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए। अगर जो बच्चा इसको कंप्लीट देख लेता है, इंशाल्लाह इससे 20 से 25 क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। हर एक टॉपिक, हर एक एरियाज़ को अलग अलग उनमें से MCQs लिए गए हैं, इंपॉर्टेंट MCQs। लाजमी से आपने वीडियो देखनी है। एक और क्लास होगी, वो भी इंशाल्लाह आज अपलोड हो जाएगी, जो कि आपके कैपिटल्स एंड करेंसीज़ के हवाले से 2 से 3 क्वेश्चंस आपके होते हैं, तो उन पे भी आपको वीडियो इंशाल्लाह मिल जाएगी। अपने लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा पार्ट है वो है इंग्लिश का। देखिए, इंग्लिश के अंदर जो हम चीज़ें कवर करने वाले हैं वो सामने आपके हैं। सिनोनिम्स कवर करेंगे, एंटोनिम्स कवर करेंगे, प्रीपोजिशन, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस करेक्शन, एनालॉजिस, ठीक है। देखें, अभी इसके अंदर उर्दू एंड इंग्लिश के अंदर एक चीज़ कॉमन है, वो आपकी है पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए, इसके अंदर क्या होता है, आपकी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसके अंदर 2 से 3 क्वेश्चन आपके उर्दू के अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के रिलेटेड होते हैं, जो कि आपने वर्ड को पहचाना होता है कि ये इसम है या मतलब कि नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है। इस तरह से उर्दू के अंदर भी 2-3 क्वेश्चन होते हैं, 1 से 2 आपके इंग्लिश के अंदर आते हैं। तो 4 से 5 क्वेश्चन हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच से कवर होते हैं। आपको पता है कि 1 मार्क्स का क्या वैल्यू है, वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। उसको आपने लाजमी से पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ लेना। उस लेक्चर की जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ, जाके आप देख सकते हैं। अगर आपको प्रीपोजिशन पे लेक्चर चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं। मैं आपकी प्रीपोजिशंस के सारे जो इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस हैं वो मैं आपको समझा दूंगा कि कहाँ पे किस तरह से इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। हमारा जो पार्ट 1 है उसके अंदर हम 20 सिनोनिम्स कवर करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा सिनोनिम है एविडेंट। उसकी जो मीनिंग है वो है लीव। सेकंड पे हमारा जो है वो है बेनोवलेंट। उसकी जो सिनोनिम बनती है काइंड। थर्ड पे जो सिनोनिम हमारा है वो है कैंडिडेट, का सिनोनिम है फ्रैंक। मिनट का जो सिनोनिम है वो है फेमस। ल्यूकैन का जो सिनोनिम्स है वो है अनविलिंग, ठीक है। ट्रिंकल का जो सिनोनिम है वो है पीस। फीबल का जो सिनोनिम बनता है वो है वीक। हेजिलेंट का जो सिनोनिम बनता है वो है वॉचफुल। एंड जो सिनोनिम नंबर 9 पे है वो है ऑब्स्टिनेट। का जो सिनोनिम बनता है वो है स्टोबर्न, ठीक है। एडवर्सिटी का जो सिनोनिम बनता है वो है मिसफॉर्चून। क्वेश्चन नंबर 10 है जो हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 11 है हार्मोनी का जो सिनोनिम्स बनता है वो है पीस। क्वेश्चन नंबर 12 सबमिट की जो सबमिट का जो सिनोनिम बनता है वो है टॉप। क्वेश्चन नंबर 13 वेग का जो सिनोनिम बनता है अनक्लियर। क्वेश्चन नंबर 14 एडोर का जो सिनोनिम बनता है वो है लव। फ्लोरिश का जो सिनोनिम बनता है वो है प्रॉस्पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 लीजेंट का जो सिनोनिम्स बनता है, जो इसकी मीनिंग बनती है वो है हार्ड वर्किंग। क्वेश्चन नंबर 17 फ्रेगल का जो मीनिंग है वो है वीक। एंड क्वेश्चन नंबर 18 है एफिलेंट का जो मीनिंग बनता है, सिनोनिम बनता है वो है रिच। 19 पे है जोरस का जो सिनोनिम्स बनता है वो है
काइंड। क्वेश्चन नंबर 20 है लास्ट सिनोनिम जो वर्ड है वो है हॉस्टाइल, उसका है अनफ्रेंडली। पार्ट 2 के अंदर हम 20 एंटोनियम्स को डिस्कस करेंगे। जो कि नंबर 1 पे हमारा एंटोनियम है वो है इंसेंट। ठीक है, इसका जो है मॉडर्न एंटोनियम बनता है मॉडर्न। ब्रेव का जो एंटोनियम बनता है वो है कोवर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे जो हमारा कॉम्प्लेक्स का जो एंटोनियम बनता है वो है सिंपल। कॉम्प्लेक्स का जो है सिंपल है। 4 पे जो है हमारे पास वर्ड है परमानेंट। परमानेंट का बनता है टेम्पररी। 5 पे जो वर्ड है ऑप्टिमिस्टिक, उसका बनता है पेप्सिमेस्टिक। ठीक है, इसकी बनती है इसका एंटोनियम है। ठीक है, हमिट का जो एंटोनियम है वो है ड्राई। 7 पे एक्सपेंड का जो एंटोनियम है वो है शंक। 8 पे जो एंटोनियम विक्ट्री का जो एंटोनियम है वो है डिफीट। 9 पे जो हमारे पास एंटोनियम है वो है इंक्लूड का जो बनता है वो एक्सक्लूड। स्कैर्स का जो सैनियम एंटोनियम बनता है वो है कॉमन। ठीक है, 11 पे जो हमारे पास वर्ड है वो है अप्रूव, उसका एंटोनियम बनता है डिसअप्रूव। 12 पे है इनकरेज। इनकरेज का जो एंटोनियम बनता है वो है डिस्करेज। 13 पे हमारे पास जो एंटोनियम है वो है फ्लेक्सिबल, जिसका बनता है स्टिफ। 14 पे है जनरस का जो एंटोनियम बनता है वो है मीन। 15 पे है मैक्सिमम, जिनका बनता है मिनिमम। जो एंटोनियम बनता है मिनिमम। आर्टिफिशियल का जो एंटोनियम बनता है वो है नेचुरल। 17 पे जो वर्ड है आइडियल का जो एंटोनियम बनता है एक्टिव। 18 पे है रूरल का जो एंटोनियम बनता है अर्बन। 19 पे है ट्रांसपेरेंट, इसका जो एंटोनियम बनता है एपक ओपेक। क्वेश्चन नंबर 19 पे है ट्रांसपेरेंट, उसका बनता है ओपेक। 20 पे है गिल्टी। वर्ड गिल्टी का जो एंटोनियम बनता है इनोसेंट। ठीक है, पार्ट 3 के अंदर है हमारे जो है वो ग्रामर एंड प्रेपोजिशन के हवाले से 20 एमसीक्यूज हम कवर करेंगे। प्रिपरेशंस पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं। नंबर 1 पे है शी इज़ इंटरेस्टेड डैश म्यूज़िक, इसका जो सही आंसर है वो है ए इन। शी इज़ इंटरेस्टेड इन म्यूज़िक। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही सीटेड डैश पेइंग द बिल हिमसेल्फ ऑन पेइंग द बिल हिमसेल्फ। देखें कितने भी हम प्रिपरेशंस के एमसीक्यूज हल कर लें वो सेम नहीं आ सकते। ठीक है, क्योंकि इसलिए हमने ये समझना लाजमी है कि ऑन कहाँ पे यूज़ होता है, इन कहाँ पे यूज़ होता है, एट कहाँ पे होता है, सिंस कहाँ पे होता है, फार कहाँ पे होता है, अमंग, बिटवीन, अमंगस्ट, इन टू, ऑन टू, ओवर, बेनिथ, अंडर। सो ये हमने सारे कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं वो हमने समझने होंगे। सो उसकी वीडियो आपको चाहिए तो मुझे आप काइंडली कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं। ये नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है द टीचर डिवाइडेड द क्लास डैश फोर ग्रुप्स इन टू फोर ग्रुप्स। तो इसका ए ऑप्शन सही है। ही कांग्रेचुलेटेड मी डैश माई सक्सेस ऑन माई सक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है शी इज़ गुड डैश डांसिंग, शी इज़ गुड एट डांसिंग। नेक्स्ट है द ट्रेन अराइव दैट डैश टाइम, द ट्रेन अराइव्ड ऑन टाइम। नेक्स्ट है ही प्रेफर टी डैश कॉफ़ी टू कॉफ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी आर लुकिंग डैश न्यू अपार्टमेंट फॉर ए न्यू अपार्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है शी इज़ अफ्रेड डैश डॉग्स, शी इज़ अफ्रेड ऑफ डॉग्स। क्वेश्चन नंबर 10 ही डिपेंड्स डैश हिज पेरेंट फॉर मनी, ही डिपेंड्स ऑन हिज पेरेंट्स फॉर मनी। 11 पे है चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे आपने चार ऑप्शंस हैं, चार सेंटेंसेस हैं। इसके अंदर करेक्ट सेंटेंस कौन सा है? ही डज़ नॉट लाइक मैंगोज, ही डज़ नॉट लाइक मैंगोज, बी ऑप्शन दुरुस्त है। 12 पे है शी गो टू स्कूल एवरी डे, चूज़ द करेक्ट वर्ब फॉर्म। तो यहाँ पे इसके अंदर शी के साथ गोस लगेगा क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है। जब भी थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात होगी तो वहाँ पे एस या ई एस का उसके अंदर इजाफा किया जाता है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द सन राइजेज इन द ईस्ट, चूज़ द करेक्ट टेंस। तो यहाँ पे राइजेस होगा। ठीक है, सो इसका ऑप्शन बी दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 14 ही हैज़ बीन वर्किंग हर फॉर 2 days, आइडेंटिफाई द टेंस। यहाँ पे आपने टेंस को आइडेंटिफाई करना है कि किस टेंस का ये सेंटेंस है। तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का। जो हमारे 12 टेंसेस हैं जो उसमें से ये किस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है। नेक्स्ट है द प्लूरल ऑफ चाइल्ड, चाइल्ड का प्लूरल क्या है? चिल्ड्रेन। आई हैव लिव्ड हर डैश 2015। तो यहाँ पे होगा सिंस। देखिए सिंस और फार का कहाँ पे यूज़ होता है? फार हम
फार के अंदर सपोज सिंपल तरीके से मैं अगर आपको बोलूँ तो फार वहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे जहाँ पे हमारे पास जो हमें उसको ऐड ना करना पड़े। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, आई हैव लिव्ड हॉर डैश 2025। तो यहाँ पे होगा सिंस और फार का इस्तेमाल कब और कहाँ होता है। देखें, सिंस के अंदर हमें कंक्लूड करना पड़ता है टाइम पीरियड को। ठीक है, फार के अंदर हमने कंक्लूड नहीं करना पड़ता पीरियड को। कैसे, अभी मैं मिसाल देता हूँ। यहाँ पे अगर होता आई हैव लिव्ड हर डैश 4 ईयर, तो मतलब 4 ईयर हमें पहले से उन लोगों ने बता दिया। पहले से उस सेंटेंस के अंदर हमें पता चल गया 4 साल की बात हो रही है, 5 साल की बात हो रही है, 10 साल की बात हो रही है। इस तरह से हम कंक्लूड नहीं करेंगे, उसको कैलकुलेट हम नहीं करेंगे। अभी इसके अंदर आई हैव लिव्ड हर डैश 2015, तो अब 15 से लेकर हमें 25 तक हमें कैलकुलेट करना पड़ेंगे कि भाई इसके अंदर ये 10 साल से ले रहा है। वहाँ पे क्या होगा, कैलकुलेट नहीं किया जाता, यहाँ पे कैलकुलेट टाइम को हमने करना पड़ता है। सिंपल तरीके से यही हम कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही वॉज पनिश्ड हिज मिस्टेक फॉर हिज मिस्टेक। 17 है, द अपोजिट ऑफ एक्टिव वॉइस इज, उसका है पैसिव। एक्टिव का अपोजिट क्या है, पैसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेंटेंस इज करेक्टली पंक्चुएट। तो इसके अंदर है शी सेड आई एम टायर्ड। इसके अंदर आप जो भी इसके अंदर जो निशानी है वो आप देख सकते हैं, जो सही सेंटेंस के अंदर यूज़ की गई है, पंक्चुएशंस जहाँ पे यूज़ की गई है वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आर्टिकल। ही इज़ डैश ऑनेस्ट मैन, ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। तो भाई ए कहाँ पे यूज़ होता है, एन कहाँ पे यूज़ होता है, द कहाँ पे यूज़ होता है, एक। तो ये आपने आपको चाहिए वीडियो तो मुझे आप बता सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट है वो है सेंटेंस करेक्टर एंड एनालॉजीज। 20 एमसीक्यूज इसके अंदर कवर करेंगे। चूज द करेक्ट सेंटेंस, 4 ऑप्शन है, 4 सेंटेंसेस है, इसके अंदर आपने करेक्ट सेंटेंस को पिक करना है। तो इसके अंदर जो है सी पे जो है वो सही ऑप्शन है, ही हैज़ गॉन टू स्कूल, क्योंकि हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म लगता है, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो इसके अंदर भी सी ऑप्शन चाहिए, शी डज नॉट लाइक एप्पल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट सेंटेंस। अभी जो 4 ऑप्शन है इनमें एक जो है रॉन्ग ऑप्शन है, वो है ही डोंट वर्क हार्ड, क्योंकि ही के बाद डज आएगा। जहाँ पे थर्ड फॉर्म होता है, प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, उसके अंदर क्या होता है, ही शी इट एंड कोई भी नाउन होगा उसके साथ हम डज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, डू का इस्तेमाल नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। तो यहाँ पे आप देखें बी ऑप्शन इसके अंदर दुरुस्त है, नाइदर ऑफ द बॉयज वाज प्रेजेंट। चूज द करेक्ट ऑप्शन। 6 नंबर पे जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपने करेक्ट को सिलेक्ट करना है, द न्यूज़ इज़ गुड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट द सेंटेंस। इसके अंदर ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव बुक, यहाँ पे जो आपका है ईच ऑफ द स्टूडेंट हैज़ ए बुक, यहाँ पे हैव नहीं, हैज़ ए बुक। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे भी शी इज़ मोर इंटेलिजेंट दैन आई। यहाँ पे जो हमारा एडजेक्टिव है उसको 3 डिग्रीज के अंदर उसको सेपरेट किया गया है, तो वो किस तरह से आप उसको यूज़ कर सकते हैं, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, इस तरह से आपने उसको वो भी आपने देख लेनी है। अगर जो आप कहेंगे उस हिसाब से हम वीडियो बना लेंगे। क्वेश्चन हमारे पास है, चूज़ द करेक्ट फॉर्म। यहाँ पे इसका ऑप्शन सी दुरुस्त है, आई एम यूज्ड टू वर्किंग हार्ड। सो नेक्स्ट जो हमारे हैं यहाँ पे है एनोलॉजीज के हवाले से, हॉट, कोल्ड, डे, तो उसका होगा नाइट। ठीक है, 12 पे है टीचर, स्कूल, डॉक्टर का होगा हॉस्पिटल। 13 पे है बुक, रीडिंग, नीव का होगा कटिंग। ये आप ऐसे समझ लें जोड़े हैं इस तरह से। ठीक है, वाटर, थर्स्ट, फूड का हंगर, आई, सी, एयर, हेयर, डॉक्टर, पेशेंट, लॉयर क्या होगा क्लाइंट, पेन, राइटर, ब्रश, पेंटर। 18 पे है बर्ड, फ्लाई, फिश, स्विम, स्माइल, हैप्पी, क्राई, सैड। 20 का बुक, पेज, ईयर, डे।
सो अभी हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है उसके अंदर हम जनरल नॉलेज के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। सो नंबर 1 पे है विच इज़ अ लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। इसके अंदर है पैसिफिक। इसको मैंने डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया, तो सबसे पहले एमसीक्यूज 25 फिर 25 इस तरह से, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनाइटेड नेशन वाज फाउंडेड इन, यूनाइटेड नेशन कब बना? 1945 के अंदर। थर्ड पे है विच प्लानट इज़ नोन एज द रेड प्लानट। रेड प्लानट हम किसको कहते हैं? मार्स को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वाज बिल्ट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट, किसके लिए ये बनाई गई थी? मंगोल्स के अगेंस्ट, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इन्वेंट द लाइट बल्ब। किसने लाइट बल्ब ईजाद किया? थॉमस एडिसन ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है? वो है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन द कैपिटल ऑफ जापान। जापान का कैपिटल कौन सा है? टोक्यो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट द फेमस बुक ओरिजिन ऑफ स्पाइसेस। वो है चार्ल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन इज इन, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क के अंदर। क्वेश्चन नंबर 10 है विच इज़ लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? नील रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम WHO कहते हैं, वाज इस्टेब्लिश इन, कब बनी? 1948 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ राइजिंग सन। वो है जापान, ठीक है। बी ऑप्शन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन द करेंसी ऑफ जर्मनी इज, जर्मनी की करेंसी का नाम क्या है? यूरो। क्वेश्चन नंबर 14 द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड इज सहारा। सबसे जो लार्जेस्ट डेजर्ट है वो सहारा डेजर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लानट हैज़ द मोस्ट मून्स। स्टोन पे ज़्यादा मून्स। हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन। पेनिसिलिन किसने डिस्कवर की? अलेक्जेंडर लैंड। 17 विच कंट्री इज़ फेमस फॉर ट्यूलिप्स एंड वाइन मिल्स। तो इसके लिए है नेदरलैंड। क्वेश्चन नंबर 18 व्हाट इज़ द केमिकल सिंबल ऑफ गोल्ड। ये है AU। क्वेश्चन नंबर 19 द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन मून वाज नील। विच इज़ द लार्जेस्ट आइसलैंड इन द वर्ल्ड। वो है ग्रीनलैंड, जो है दुनिया की सबसे लार्जेस्ट आइसलैंड है। क्वेश्चन नंबर 21 विच गैस इज एसेंशियल फॉर ब्रीथिंग। कौन सी गैस है ब्रीथिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल है? वो है ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 22 द कंट्री विद द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इज, बी इसका ऑप्शन सही है, इंडिया, ठीक है। एज ऑफ रिसेंट एस्टिमेट्स एज अकॉर्डिंग टू 25। क्वेश्चन नंबर 23 विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। वह मर्क्यूरी। क्वेश्चन नंबर 24 हु पेन द मोनालिसा। तो वो है लियोनार्डो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 विच इज़ द कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट ऑन द अर्थ। वो है अंटार्कटिका, ठीक है, अंटार्कटिका। नेक्स्ट जो 25 है, जो पार्ट 2 है जनरल नॉलेज के अंदर, वो है पाकिस्तान के। इसके अंदर कुछ जनरल नॉलेज MCQs होते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। व्हेन डिड पाकिस्तान कैम इन टू बीइंग? 14 अगस्त 1947। देखें बेसिक क्वेश्चन से लेकर एडवांस क्वेश्चन तक आपको इस लेक्चर के अंदर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? लियाकत अली खान। क्वेश्चन नंबर 4 द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान इज़ उर्दू। पाकिस्तान की जो नेशनल लैंग्वेज क्या है? उर्दू। क्वेश्चन नंबर 5 विच इज़ द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान बाय एरिया। एरियाज़ के हिसाब से सबसे लार्जेस्ट प्रोविंस कौन सा है? बलूचिस्तान, जो कि अप्रोक्सीमेटली 44% ऑफ एरिया के हिसाब से बलूचिस्तान है, ठीक है। आबादी के हिसाब से जो सबसे है वो है पंजाब। क्वेश्चन नंबर 6 द कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान इज़, वो है इस्लामाबाद। इससे और भी क्वेश्चंस अगर हम समझें तो इससे इस्लामाबाद से पहले कराची था, एंड जब इस्लामाबाद बनाया गया तो उससे पहले कराची के बाद टेम्पररी रावलपिंडी को भी कैपिटल बनाया गया था टेम्पररी तौर पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान नेशनल फ्लावर इज़ जैस्मीन। क्वेश्चन नंबर 8 पाकिस्तान नेशनल एनिमल इज़, वो है मारखोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु प्रेजेंट द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949 इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। किसने पेश किया था? लियाकत अली खान ने। क्वेश्चन नंबर 10 व्हेन वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इन फोर्स। कब पहली असेंबली इन फोर्स हुई? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 1956 के अंदर, जो कि हमारा फर्स्ट जब आइन बना। आइन जब बनेगा तभी असेंबली बनती है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द पाकिस्तान। वो है K2, जिसकी टोटल लंबाई कितनी? 8611, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द नेशनल गेम ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की कौमी जो गेम है वो कौन सी है? हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी इज़ नोन एज द सिटी ऑफ लाइट। सिटी ऑफ लाइट हम किसको कहते हैं? कराची को।
क्वेश्चन नंबर 14, हु वाज पाकिस्तान फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर? बेनज़ीर भुट्टो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेशनल पोइट ऑफ पाकिस्तान इज अलामा इकबाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान बिकेम एन इस्लामिक रिपब्लिक इन 1956 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 17, हु वाज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम? तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द पाकिस्तान? इंडस रिवर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान वाज कंपोज बाय? किसने ये कंपोज किया था? तो इसके अंदर हैं ए और बी, हफीज़ जालंधरी, अहमद गुलाम ही चागलान। ऑप्शन 20, क्वेश्चन नंबर 20, विच पाकिस्तान सिटी इज़ नॉन एज मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान? वो हम कहते हैं फैसलाबाद को। क्वेश्चन नंबर 21, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान? आज सिकंदर मिर्ज़ा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन डिड पाकिस्तान बिकेम ए मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन? 1948 के अंदर पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन का मेंबर बना था। क्वेश्चन नंबर 22, विच सिटी इज़ कॉल्ड द हार्ट ऑफ पाकिस्तान? लाहौर को हार्ट ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, विच इज़ द लार्जेस्ट डैम इन पाकिस्तान? टर्बेला डैम। क्वेश्चन नंबर 25, द फर्स्ट मार्शल लॉ इन पाकिस्तान वाज इम्पोज इन? जो कि पहली मार्शल लॉ कब इम्पोज हुई थी? 1958 के अंदर। 3 मार्शल लॉ हुई है इम्पोज पाकिस्तान के अंदर, एक एमरजेंसी थी। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट है जनरल नॉलेज के अंदर, हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से 25 MCQs कवर करेंगे। नंबर 1 पे है, विच इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन? इंटरनेट। ठीक है। टेलीफोन, टेलीविज़न, इंटरनेट, रेडियो। तो इससे फास्टेस्ट कौन सी कम्युनिकेशन है होती है? जिससे इंटरनेट से। 2 पे जो है, द स्टडी ऑफ स्टार्स एंड प्लांट्स इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इज 365 days। Next question, which part of the planet makes food? Leaf. Next question, the chemically formula of water is H2O. Chemically symbol H2O। ठीक है, वाटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, who invented the telephone? एलेक्स, ये हमने कवर कर लिया पहले से भी। विच क्वेश्चन इज क्लोज टू द सन? कौन सा प्लैनेट है जो कि सन से क्लोज? वो है मर्क्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस डू प्लांट्स यूज फॉर फोटोसिंथेसिस? वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी कंट्रोल ऑल एक्शन? वो है ब्रेन। दिमाग जो है वो पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। ठीक है। 10 क्वेश्चन नंबर 10, द डिवाइस यूज टू मेजर टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोमीटर। ठीक है। थर्मोमीटर से क्या यूज़ किया जाता है? किसके लिए यूज़ किया जाता है? टेम्परेचर को मालूम करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 11, विच वाइटामिन इज ऑब्टेन फ्रॉम सनलाइट? जो सनलाइट, सूरज से हमें कौन सा वाइटामिन मिलता है? वाइटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम इज सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द केमिकली सिंबल ऑफ ऑक्सीजन? ओ। ऑक्सीजन का सिंबल क्या है? ओ। क्वेश्चन 14, इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड इन? ठीक है, एम्पेयर्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गन प्यूरिफाई ब्लड इनटू ह्यूमन बॉडी? किडनी, जो कि पूरे जो हमारा ब्लड है उसको क्या करती है? साफ करती है, प्यूरिफाई करती है। सो क्वेश्चन नंबर 16, विच इज़ द हार्डेस्ट natural substance on earth? Diamond. Question number 17, the smallest unit of meter is atom. Question number 18, which planet is known for its rings? Western. Question number 19, which organ pumps blood through the body? वो हार्ट। हार्ट का क्या काम है? पूरी जिस्म को ब्लड पहुंचाना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर प्रेशर इज कॉल्ड बैरोमीटर। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज renewable source of energy? Solar. Question number 22, which of these used to view distant object in space? वो है टेलीस्कोप। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, द केमिकली सिंबल फॉर सोडियम इज Na। Na किसका केमिकली सिंबल है? सिंबल है सोडियम का। क्वेश्चन नंबर 24, विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज द यूनिवर्सल डोनर? O। क्वेश्चन नंबर 25, विच डिवाइस इज यूज फॉर मेजर इलेक्ट्रिक करंट? ये हम पहले से इसको कवर कर चुके हैं, एमोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन जनरल नॉलेज के अंदर हम जो पार्ट पढ़ेंगे, पार्ट 4, करंट अफेयर एंड वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस के हवाले से। नंबर 1 पे, द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन एंटोनियो। क्वेश्चन नंबर 2, द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक इज लोकेटेड वाशिंगटन DC। क्वेश्चन नंबर 3, द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को इज इन पेरिस। नंबर 4 पे, सार्क स्टैंड फॉर?
इसका ऑप्शन ए दुरुस्त है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। क्वेश्चन नंबर 5, पाकिस्तान बिकेम ज्वाइन यूनाइटेड नेशन 1948 के अंदर, इसको हम कवर कर चुके हैं पहले से भी। क्वेश्चन नंबर 6, द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आईसीजे का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेग के अंदर। क्वेश्चन नंबर 7, विच कंट्री होस्ट द 2024 ओलंपिक गेम्स, वो है फ्रांस, पेरिस के अंदर, 2024 के अंदर पेरिस के अंदर, ठीक है। नेटो स्टैंड फॉर, नेटो का इसका जो ऑप्शन ए दुरुस्त है, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एटलांटिक या एक समुंदर है जो कि जिसका नाम है, ठीक है। ओपेक मेनली डील्स विथ, ओपेक का क्या काम है? ऑयल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, विच सिटी इज द हेडक्वार्टर ऑफ द यूरोपियन यूनियन, ब्रुसेल। क्वेश्चन नंबर 11, विच इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एज ऑफ 2025, यूट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज करंट चेयर ऑफ सार्क, नेपाल। क्वेश्चन नंबर 13, विच कंट्री रिसेंटली बिकेम ए फुल मेंबर ऑफ ब्रिक्स, 2024 के अंदर कौन सी मेंबर बनी थी? सऊदी अरेबिया। क्वेश्चन नंबर 14, द हेडक्वार्टर ऑफ IMF इज लोकेटेड वाशिंगटन DC के अंदर। क्वेश्चन नंबर 15, विच इज़ द लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री बाय पॉपुलेशन के हिसाब से जो सबसे लार्जेस्ट कंट्री है वो है इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 16, विच कंट्रीज पार्लियामेंट इज कॉल्ड द डुम्मा, वो है रशिया। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑर्गेनाइजेशन डील विद द चिल्ड्रेन वेलफेयर ग्लोबली, वो है यूनिसेफ। क्वेश्चन नंबर 18, COP29 क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2024 वाज हेल्ड इन बाकू, अजरबैजान के अंदर, ऑप्शन बी इसका दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 19, द नोबेल पीस प्राइज इज अवॉर्डेड इन ओस्लो के अंदर। क्वेश्चन नंबर 20, विच कंट्री होस्टेड द ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 के अंदर, USA एंड वेस्ट इंडीज़ के अंदर हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, विच कंट्री रिसेंटली लैंड ऑन द मून साउथ पोल 2023, वो था इंडिया, ठीक है, चंद्रयान 3 के नाम से। क्वेश्चन नंबर 22, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 5 जून। क्वेश्चन नंबर 23, द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डील विथ इंटरनेशनल ट्रेड रूल्स। क्वेश्चन नंबर 24, विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड 2025, तो वह USA। नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट है वह जो है पाकिस्तान स्टडी, उसके अंदर भी हम डिफरेंट पार्ट्स के अंदर कवर करेंगे। सबसे पहला हमारा पार्ट है पाकिस्तान मूवमेंट के हवाले से 25 इंपॉर्टेंट MCQs कवर करेंगे। सो नंबर 1 पे है, व्हेन डिड द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस टेक प्लेस, 1858 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2, हु वाज द फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर इन इंडिया, वो है बाबर। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन वाज द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फाउंडेड, जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब बनी? 1906 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर वाज द मुस्लिम लीग फाउंडेड, कहाँ बनी? ढाका के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग? सर आगा खान। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हेन वाज द पार्टीशन ऑफ बंगाल एन्यूल्ड? 1911 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 7, द लखनऊ पैक्ट वाज साइन इन, लखनऊ पैक्ट कब साइन हुआ? 1916 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाफत मूवमेंट स्टार्टेड इन, खिलाफत मूवमेंट कब स्टार्ट हुई? 1919 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, द लीडर ऑफ खिलाफत मूवमेंट वाज मौलाना शौकत अली। क्वेश्चन नंबर 10, नेहरू रिपोर्ट वाज प्रेजेंटेड इन, नेहरू रिपोर्ट कब प्रेजेंट की गई? 1929 के अंदर। 14 पॉइंट्स ऑफ कायद-ए-आज़म वर प्रेजेंट इन, कायद-ए-आज़म ने अपने 14 जो नुकात थे वो कब पेश किए? 1929 के अंदर। एंड क्वेश्चन नंबर 12, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉर हेल्ड इन लंदन बिटवीन 1932-33, ठीक है। ये 3 जो कॉन्फ्रेंस हुई थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 30 से लेकर 32 तक थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, अल्लामा इकबाल डिलीवर्ड हिज इलाहाबाद एड्रेस इन 1930 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 14, हु प्रेसिडेंट ओवर द इलाहाबाद सेशन ऑफ 1930, अल्लामा इकबाल, किसने ये एड्रेस किया था? अल्लामा इकबाल ने। क्वेश्चन नंबर 15, द लाहौर रेजोल्यूशन वाज पास्ड इन 1940 के अंदर लाहौर रेजोल्यूशन पास हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16, वेयर वाज द लाहौर रेजोल्यूशन पास, कहाँ पे पास हुआ था? मिंटो पार्क के अंदर। क्वेश्चन नंबर 17, लाहौर रेजोल्यूशन वाज प्रेजेंटेड बाय AK फजल हक, किसने प्रेजेंट किया था? एज AK फजल हक ने। क्वेश्चन नंबर 18, क्रिप्स मिशन कैम इन टू इंडिया, कब आया था क्रिप्स मिशन? 1942 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 19 जो है, शिमला कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन 1945 के अंदर शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन प्लान वाज अनाउंस्ड इन, कब अनाउंस किया गया था? 1946 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 21, हु वाज द लास्ट वाइसरॉय ब्रिटिश इंडिया
लॉर्ड माउंट बेटन जो था लास्ट वाइसराय ऑफ ब्रिटिश था इंडिया के अंदर। क्वेश्चन नंबर 22, पाकिस्तान केम इनटू बीइंग 14 अगस्त 1947 के अंदर। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना टुक ओथ गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान ऑन 14 अगस्त 1947 पे। क्वेश्चन नंबर 24, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ये हम कवर कर चुके हैं। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, सिकंदर मिर्ज़ा, ये भी हम कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस के हवाले से हम 25 MCQs कवर करेंगे। नंबर 1 पे जो हमारा क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान फॉर्म्ड, वो जब बनी, कब बनी थी? 1947 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, वो है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना फर्स्ट प्रेसिडेंट था। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन वाज द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास, 1949 के अंदर रेजोल्यूशन पास हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज प्रेजेंट बाय लियाकत अली खान ने प्रेजेंट किया था। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान फोर्स, जो कि पहला हमारा आइन था वो था 1956। अकॉर्डिंग टू द 1956 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज डिक्लेयर्ड एज ए इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 7, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर व्हेन द 1956 कॉन्स्टिट्यूशन वाज इन फोर्स, तो उस 1956 टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन बना था? चौधरी मोहम्मद अली। क्वेश्चन नंबर 8, द 1956 कॉन्स्टिट्यूशन वाज एब्रोगेटेड बाय, किसने इसको एब्रोगेट किया था 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन को? अयूब खान ने। व्हेन वाज मार्शल लॉ फर्स्ट इम्पोज इन पाकिस्तान, 1958 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 1962 कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रोमोगेट बाय अयूब खान। क्वेश्चन नंबर 11, अंडर द 1962 कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान वाज ए प्रेसिडेंशियल स्टेट, उसके अंदर प्रेसिडेंशियल फॉर्म था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, द बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अयूब खान। क्वेश्चन नंबर 13, हु रिप्लेस अयूब खान एज प्रेसिडेंट इन 1969 के अंदर? याया खान। क्वेश्चन नंबर 14, द जनरल इलेक्शन 1970 वर हेल्ड अंडर द रूल ऑफ याया खान। क्वेश्चन नंबर 15, विच पॉलिटिकल पार्टी वॉन द मेजॉरिटी इन ईस्ट पाकिस्तान 1970 इलेक्शन? वो था अवामी पार्टी, शेख मुजीबुर रहमान की जो पार्टी थी उसने इलेक्शन जीता था, कहाँ पे? ईस्ट पाकिस्तान के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश केम इनटू बीइंग इन 1971, जो वार हुई थी उसके बाद। क्वेश्चन नंबर 17, हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आफ्टर द 1971 वार? जुल्फ़िकार अली भुट्टो। क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन वाज द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन इन फोर्स? 1973 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the 1973 constitution was passed under the leadership of Zulfikar Ali Bhutto. Question number 20, according to the 1973 constitution, Pakistan is a Islamic Republic. Question number 21 हमारे पास है, the Parliament of Pakistan consists of both National Assembly and Senate. Senate हमारा upper house है and National जो Assembly वो lower house. Next question, how many articles are there in the 1973 constitution? इसका जो ऑप्शन सी दुरुस्त है, ठीक है, 280। यहाँ पे ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन सी इसका दुरुस्त है, 280 280 इसके अंदर आर्टिकल है। क्वेश्चन नंबर 23, विच आर्टिकल ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इस्लाम एज द स्टेट रिलीजन? तो ये आर्टिकल 2 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 24, हु इम्पोज द थर्ड मार्शल लॉ इन पाकिस्तान? जनरल ज़ियाउल हक। क्वेश्चन नंबर 25, हु इंट्रोड्यूस द 8th अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन? ज़ियाउल हक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योग्राफी के हिसाब से है, व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान? 796096 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, विच इज़ लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान? वो है इंडस रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडस रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम तिब्बत, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 3, द इंडस रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम तिब्बत। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी प्रोविंस आर देयर इन पाकिस्तान? 4 प्रोविंस है। क्वेश्चन नंबर 5, विच सिटी इज़ नोन एज द सिटी ऑफ गार्डन्स? लाहौर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ बलोचिस्तान? बलोचिस्तान का कैपिटल क्या है? क्वेटा। क्वेश्चन नंबर 7, विच प्रोविंस इज़ द लार्जेस्ट ऑफ बाय एरिया? बलोचिस्तान, हम पहले भी इसको कवर कर चुके हैं। विच प्रोविंस इज़ द मोस्ट पॉपुलस? वो है पंजाब, सबसे पॉपुलेशन के हिसाब से जो सबसे बड़ा जो प्रोविंस है वो है पंजाब। 9 पे जो क्वेश्चन है, द हाई peak of Pakistan is K2. K2 is located in which mountain range? Karakoram. Question number 11, which is the largest desert of Pakistan?
थर, पाकिस्तान के अंदर जो सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट है वो है थर। क्वेश्चन नंबर जो कि सिंध के अंदर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, विच इज़ द लार्जेस्ट डैम ऑफ पाकिस्तान? तरबेला डैम। क्वेश्चन नंबर 13, विच इज़ द नेशनल रिवर ऑफ पाकिस्तान? इंडस नेशनल रिवर कहा जाता है उसको। क्वेश्चन नंबर 14, विच इज़ द मैन कैश क्रॉप ऑफ पाकिस्तान? कॉटन। क्वेश्चन नंबर 15, विच इज़ द लार्जेस्ट नेचुरल गैस फील्ड इन पाकिस्तान? सुई है, बलूचिस्तान के अंदर। एंड ग्वादर पोर्ट इज लोकेटेड इन द प्रोविंस ऑफ बलूचिस्तान। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑर्गेनाइजेशन मैनेज पाकिस्तान करेंसी? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द करेंसी ऑफ पाकिस्तान? रूपी। क्वेश्चन नंबर 19, व्हेन वाज द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एस्टेब्लिश्ड? कब बनी? 1948 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 20, विच इज़ द लार्जेस्ट सोर्स फॉर फॉरेन एक्सचेंज फॉर पाकिस्तान? ओवरसीज, ठीक है, रेमिटेंस। क्वेश्चन नंबर 21, पाकिस्तान नेशनल एयरलाइन इज PIA। क्वेश्चन नंबर 22, द करंट कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इज इस्लामाबाद। क्वेश्चन नंबर 24, पाकिस्तान नेशनल लैंग्वेज इज उर्दू। क्वेश्चन नंबर 25, विच इज़ पाकिस्तान नेशनल एनिमल? मार्खोर। ये हम पहले से भी इसको कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास जो है वो जो सब्जेक्ट है वो है इस्लामियात। इसके हम डिफरेंट पार्ट्स के अंदर इसको भी मैंने डिवाइड किया है। तो पार्ट 1 के अंदर इसके इंपॉर्टेंट MCQs 25 डिस्कस करेंगे। हाउ मेनी सूरे आर देयर इन ए होली कुरान? वो है 114, 114 सूरतें। क्वेश्चन नंबर 2, विच सूरे इज नोन एज द हार्ट ऑफ कुरान? सूरे यासीन। क्वेश्चन नंबर 3, द होली कुरान वाज रिवील्ड ओवर ए पीरियड ऑफ 23 ईयर्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच वाज द फर्स्ट वर्ड revealed to the Quran prophet, revealed to the holy prophet peace be upon him? वो है वर्ड सबसे पहला कौन सा रिवील्ड हुआ था? इकरा। क्वेश्चन नंबर 5, इन विच मंथ वाज होली कुरान रिवील्ड? रमज़ान के अंदर ये नाजिल हुआ था। कुरान शरीफ कब नाजिल हुआ था? किस मंथ के अंदर? रमज़ान के अंदर, रमज़ान शरीफ के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6, विच सूरह इज़ नोन एज उम्मुल किताब, मदर ऑफ द बुक? सूरह फातिहा। क्वेश्चन नंबर 7, विच एंजल ब्रॉट द revelation of the Quran? Jibril alayhi salam. Question number 8, what is the meaning of Islam? Islam की meaning क्या है? Peace. Question number 9, how many rakat are there in a Fajr prayer? कितने रकातें हैं? 2. Question number 10, how many pillars of Islam are there? 5 pillars हैं. Question number 11, what is the first pillar of Islam? Shahadat. Question number 12, zakat is payable on which of the following? Wealth, good deed, प्रेयर्स या साइंस, या ये पे किस पे है? वेल्थ पे। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी टाइम्स मुस्लिम ऑफ फॉर साउला एंड डे? 5 टाइम्स नमाज पढ़ी जाती है दिन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 14, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू एक्सेप्ट इस्लाम? हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। क्वेश्चन नंबर 15, विच सिटी इज कॉल्ड द सिटी ऑफ प्रॉफिट? मदीना। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द नेम ऑफ लास्ट प्रॉफिट पीस of Islam? Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Question number 17, how many combatants were in the battle of Badr? 313, 313। Question number 18, which surah does not begin with Bismillah? कौन सी सूरह जो without Bismillah स्टार्ट होती है? सूरह तौबा। Question number 19, the Prophet peace be upon him migrated from Makkah to Medina in which year? 622 AD के अंदर। Question number 20, how many total sajda are there in a holy Quran? ये इसके अंदर ऑप्शन डी गलत है, इसका ऑप्शन सी दुरुस्त है। 14 सजदा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, विच प्रेयर इज ऑफर्ड एट सनसेट? तो वो है मगरिब। क्वेश्चन नंबर 22, विच कंपेल्ड द फर्स्ट कॉपी ऑफ होली कुरान? वो है इसका ऑप्शन बी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। क्वेश्चन नंबर 23, द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वाज बोर्न इन 571 AD के अंदर। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हदीस? सेइंग और एक्शन ऑफ द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। बी इसका ऑप्शन दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 25, इन विच मंथ डू मुस्लिम परफॉर्म हज? मुस्लिम किस मंथ के अंदर हज परफॉर्म करते हैं? जुल हज के मंथ के अंदर। अब हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, प्रॉफिट, कैलिफ एंड इस्लाम हिस्ट्री के 25 इंपॉर्टेंट MCQs। नंबर 1 पे है, हु वाज द फर्स्ट प्रॉफिट ऑफ अल्लाह? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, ऑप्शन ए दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 2, हु वाज द नोन खलीलुल्लाह, फ्रेंड ऑफ अल्लाह? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। क्वेश्चन नंबर 3, विच प्रॉफिट वाज स्वॉर्ड अप बाय ए फिश? वो था हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। क्वेश्चन नंबर 4, हु वाज गिवन द टाइटल खलीलुल्लाह, वन हु स्पोक विद अल्लाह? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 5, विच प्रॉफिट बर्ड द
Kaaba along with his son? वो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम and हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम. ऑप्शन ए दुरुस्त है. क्वेश्चन नंबर 6, who was the last prophet before the prophet peace be upon him? तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो प्रॉफिट था उसका नाम क्या है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम. क्वेश्चन नंबर 7, who was the first caliph of Islam? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु. क्वेश्चन नंबर 8, which caliph was given the title फारूक आज़म? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये टाइटल था. क्वेश्चन नंबर 9, who compiled the Quran into book form? हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु. Question number 10, which caliph was known for his brave and knowledge? वो है हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु. Question number 11, how many years did the Khilafat Rashida last? 30 years. Question number 12, which caliph was assassinated while reciting the Quran? Hazrat Osman Raziyallahu Ta'ala anhu. Question number 13, who was known as a Zulnurain, the possessor of two lights? Hazrat Osman Raziyallahu Ta'ala anhu. Question number 14, in whose caliphate was the Islamic calendar introduced? किसने इस्लामिक कैलेंडर को इंट्रोड्यूस किया था? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने. क्वेश्चन नंबर 15, हु वाज द फर्स्ट चाइल्ड टू एक्सेप्ट इस्लाम? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु. क्वेश्चन नंबर 16, विच कैलिफ एक्सपेंड द इस्लामिक एम्परर टू ईरान एंड इजिप्ट? इसका ऑप्शन बी दुरुस्त है, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु. क्वेश्चन नंबर 17, हु वाज द प्रॉफिट गिवन द ज़बूर? वो था किस पे ज़बूर नाज़िल हुआ था? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम. क्वेश्चन नंबर 18, विच प्रॉफिट वाज एबल टू टॉक टू एनिमल्स? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम. क्वेश्चन नंबर 19, विच प्रॉफिट वाज थ्रोन इनटू फायर बाय हिज पीपल? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग के अंदर, जो उस टाइम कुफार थे, उन लोगों ने आग के अंदर फेंका था. क्वेश्चन नंबर 20, which prophet was born without a father? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम. क्वेश्चन नंबर 21, the battle of Uhud was fought in, battle of जो ओहद हुई थी वो कब हुई थी? 3 हिजरी के अंदर. क्वेश्चन नंबर 22, the treaty of हुदैबिया was signed in, कब साइन हुआ था treaty of हुदैबिया? 6 हिजरी के अंदर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, the battle of तबूक was fought against, जो battle of तबूक हुआ था वो किसके अगेंस्ट था? रोमन्स के अगेंस्ट. क्वेश्चन नंबर 24, the first mosque built in Islam was Masjid Quba. Question number 25, where is the Holy Prophet peace be upon him buried? जो Holy Prophet peace be upon him कहाँ पे है? मदीना के अंदर. कहाँ पे है? रोज़ा कहाँ पे है? मदीना के अंदर. पार्ट 3, होली कुरान हदीस एंड इस्लामिक टीचिंग के हवाले से 25 MCQs डिस्कस करेंगे. विच सूरह इज कॉल्ड द ब्यूटी ऑफ कुरान? सूरह रहमान. क्वेश्चन 2, हाउ मेनी वर्सेस आयात आर देयर इन ए होली कुरान? 6666 है. इसका ऑप्शन बी दुरुस्त है. ये इसका ऑप्शन गलत है इसके अंदर. इसका ऑप्शन बी दुरुस्त है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे MCQs थे, इस वजह से ऑप्शन गलत हो गया है. अदरवाइज इसका ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन दुरुस्त है, 6666. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3, इन विच लैंग्वेज वाज द कुरान रिवील्ड? किस लैंग्वेज के अंदर कुरान शरीफ नाजिल हुआ? अरबिक. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हदीस? हदीस कुदसी, तो इसकी मीनिंग क्या है? वर्ड ऑफ अल्लाह कन्वेड बाय प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम. क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हदीस आर देयर? यहाँ पे इसका ऑप्शन सही, हसन, दैफ. 3 इसका ऑप्शन सही है. क्वेश्चन नंबर 6, विच हदीस बुक इज कंसिडर्ड द मोस्ट ऑथेंटिक आफ्टर द कुरान? सही बुखारी. क्वेश्चन नंबर 7, हु कंपेल्ड सही बुखारी? इमाम बुखारी ने कंपेल किया था. क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी हदीस आर देयर इन सही बुखारी? तो अराउंड 7000. क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सुन्ना? सुन्ना की मीनिंग क्या है? पैथ और वे. क्वेश्चन नंबर 10, द कुरान वाज रिवील्ड इन हाउ मेनी स्टेजेस? 2. इसका ऑप्शन ए दुरुस्त है, मक्का एंड मदीना के अंदर पीरियड ये मुकम्मल हुआ था, जो मक्की सूरतें हैं एंड मदनी सूरतें हैं. एंड क्वेश्चन नंबर 11, विच सूरह वाज रिवील्ड कम्प्लीटली एट वंस? सूरह नाम. क्वेश्चन नंबर 12, the word Allah occurs how many times in Quran? Approximately 2700 plus. Question number 13, who was the first hafiz of Quran? सबसे पहला जो हाफिज था वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. Question number 14, which surah was revealed to east?
सूरह फातिहा। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ सूरह काफिरून? वो था नॉन बिलीवर रिजेक्शन। क्वेश्चन 16, हु वाज द फॉस्टर मदर ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम? हजरत, ऑप्शन ए सही है, हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। क्वेश्चन नंबर 17, विच बैटल इज मेंशन इन सूरह इमरान? कौन सी सूरह इमरान के अंदर बैटल मेंशन है? सूरह बैटल ओहद। क्वेश्चन नंबर 18, विच सूरह बिगेन विथ टू वर्ड्स बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम? वो है ऑल एक्सेप्ट वन, सूरह तौबा। सूरह तौबा। क्वेश्चन 19, हाउ मेनी मक्की सूरह आर देयर? 86 मक्की सूरतें हैं। एंड जो क्वेश्चन नंबर 20 है उसके अंदर मदनी सूरह की बात की गई है, 28 मदनी है। क्वेश्चन नंबर 21, विच सूरह इज नोन एज सूरह ऑफ वोमेन? सूरह निसा। क्वेश्चन नंबर 22, विच सूरह इज कॉल्ड सूरह ऑफ लाइट? सूरह नूर। क्वेश्चन नंबर 23, विच सूरह कंटेन द लॉन्गेस्ट आयत? सूरह बकरा, सबसे जो है लॉन्गेस्ट सूरह है। क्वेश्चन नंबर 24, हाउ मेनी सजदा तिलावत और इन कुरान? यहाँ पे भी ऑप्शन हम पहले से कवर कर चुके हैं इस क्वेश्चन को। इसका ऑप्शन सी दुरुस्त है, डी गलत है। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अल्हम्दुलिल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह का मीनिंग क्या है? ठीक है, तो इसके अंदर जो है ऑल प्रेज इज ड्यू टू अल्लाह। नेक्स्ट जो हमारे पास सब्जेक्ट है वो है उर्दू के। हम 70 MCQs डिस्कस करेंगे। देखिए, इसके अंदर भी मैंने आपको पहले भी कहा है कि भाई आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच की वीडियो देख लेनी है, वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने दे दी है। अदरवाइज़ आपको प्रिपरेशन के हवाले की वीडियो चाहिए तो मुझे आप काइंडली कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं। तो नंबर 1 पे हमारे पास है कुछ सिनोनिम्स हम डिस्कस करेंगे। खुश का जो सिनोनिम बनता है, जो मुतरादिफ बनता है वो है मसरूफ़। अक्लमंद का जो है मानी है वो है दाना। मजबूत की जो मानी है वो है कवा। जल्द की जो माना है वो है फ़ौरन। ठीक है। दोस्त की जो मानी है वो है रफ़ीक। खौफ की जो मानी है डर। अदब की जो मानी है एहतराम। तालीम की जो मानी है पढ़ाई। अमीर की जो मानी है मालदार। सख्त का मानी है मजबूत। ज़ाहिर की जो मानी है अयान। हैरान की जो मानी है परेशान। वफ़ादार की जो मानी है दयानतदार। बुज़ुर्ग की जो मानी है मोअज़्ज़िज़। नया की जो मानी है ताज़ा। अब हम कुछ एंटोनिम्स को डिस्कस करेंगे। अंधेरा का जो ज़िद है वो है रोशनी। दोस्त का जो ज़िद है वो दुश्मन। खुशी का जो ज़िद है वो है गम। आसान का जो ज़िद है मुश्किल। नरम का जो ज़िद है वो सख्त। ऊंचा का जो ज़िद है वो नीचा। दूर का जो ज़िद है करीब। जिंदा का जो ज़िद है मुर्दा। नेक का जो ज़िद है बद। सस्ता का जो ज़िद है महंगा। साफ का जो ज़िद है गंदा। मेहनत का जो ज़िद है आराम। छोटा का जो ज़िद है वो है बड़ा। सच का जो ज़िद है झूठ। नज़म का जो ज़िद है नसर। कुछ मुहावरे हैं। आँख का तारा होना मतलब अजीज़ व महबूब होना। नाक काटने का मतलब है इज़्ज़त जाना। हाथ पैर फूल जाना का मतलब है डर जाना। कच्चा चट्टा खुल जाना का मतलब है राज फाश हो जाना। दम में दम आना जान बचना। कान खड़े करना इसका मतलब है तवज्जो देना। होश उड़ जाने का मतलब है अकल खो देना। मिट्टी पलीद करना इज़्ज़त ख़राब करना। हथियार डालने का मतलब है हार मान लेना। पेट का पचारी करना का मतलब है लालची आदमी। मुंह की खाना शर्मिंदा होना। दाल करना इसकी माने है कामयाब होना। नाक में दम करने का मतलब है तंग करना। हवा खाने का मतलब है सैर करना। हाथ बांधने का मतलब है माफ़ी मांगना। अभी यहाँ पे ये जो आपके पार्ट 4 है, ये कुछ वर्ड हैं जो कि गलत लिखे हुए हैं, इसको आपने दुरुस्त करने हैं। ठीक है, तो ये इसको मैं जस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि इसको जो इसके अंदर है ऑप्शन बी दुरुस्त है, और सेकंड के अंदर ए दुरुस्त है, 3 के अंदर बी दुरुस्त है, 4 के अंदर सी दुरुस्त है, 5 के अंदर ए दुरुस्त है, 6 के अंदर बी, 7 के अंदर ए, 8 का भी ए है, 9 के अंदर जो वर्ड सही है वो ए है, 10 के अंदर जो वर्ड सही इजहार जो सही लिखा हुआ है वो ए है, एंड 11 पे जो वर्ड गलत यहाँ पे देखें तो इसका भी बी है, 12 के अंदर ए है, 13 के अंदर बी है, 14 के अंदर भी बी है,
एंड 15 के अंदर भी बी है, गुफ्तगू किस तरह से लिखा जाता है। जो वर्ड गलत लिखे हुए हैं सही लिखे हुए हैं वो आपने यहाँ पे आइडेंटिफाई करने थे। तो यहाँ पे भी कुछ मानी और ज़िद है वो आप देख लेते हैं। लफ्ज़ जो खूबसूरत का मानी है हसीन, लफ्ज़ दोस्त की जो मानी है यार, लफ्ज़ शेर की जो मानी है मुसाफरत, ठीक है सी। लफ्ज़ रोशनी की जो मानी है वो है उजाला। लफ्ज़ गम की मानी है रंज। अब कुछ ज़िद देख लेते हैं। मेहनत का ज़िद है काहिली, दोस्ती का ज़िद है दुश्मनी, अंधेरा का ज़िद है उजाला, अमीर का ज़िद है गरीब, सच्चाई का जो ज़िद है वो है झूठ। यहाँ पे कुछ जुमले हैं। लफ्ज़ फ़ितरत का मतलब है कुदरत, लफ्ज़ मोहब्बत का मतलब है प्यार, लफ्ज़ एहसान का मतलब है भलाई, लफ्ज़ अक्लमंद का मतलब है फ़तीन, लफ्ज़ आज़ादी का मतलब है अख्तियार। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जो कि कंप्लीट मैंने आपको रिवीजन किया आपके पूरे सिलेबस की। इसके अंदर मैंने मैथमेटिक्स को एक्सक्लूड कर दिया, क्योंकि मैथमेटिक्स के अंदर आपने जो चीज़ें पढ़नी वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे उनके एमसीक्यूज़ डिस्कस करना वो गलत होगा, क्योंकि एमसीक्यूज़ वो सेम आने वाले नहीं हैं। हमने मैथ को समझना होता है, जिसके अंदर आप देखें आपके वर्बली क्वेश्चंस होते हैं, जिसके अंदर आप प्रॉफिट लॉस स्पीड, ठीक है, ये आपने मालूम करना होता है। तो ये चीज़ें आपने देख लें तो आपका ये कवर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं। प्रीपोजिशन और मैथमेटिक्स की आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं। ये अगर आप नोट्स लेना चाहें तो नंबर आपको शो हो रहा है, 500 इसकी प्राइस है। ये आपको कंप्लीट फ़ाइल दी जाएगी ताकि आप आसानी से अपनी लॉ एडमिशन टेस्ट को पास कर सकें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाजमी से लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। एंड कमेंट बॉक्स के अंदर आपने अपना एक प्यारा सा कमेंट लाजमी करना है। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।